हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है पर्दों को लेके। दोस्तों, पर्दे तो हम सब अपने घर पे लगाते ही हैं, लेकिन जब हम इसको वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो इसके रिंग्स हैं इस तरीके से निकल जाते हैं, जिसके कारण हमें इनको दोबारा से रिंग्स को लगाने के लिए काफी सारा टाइम खराब करना पड़ता है। और लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि रिंग्स लगाने भी नहीं आते हैं, तो इसके लिए उनको काफी दिक्कत होती है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ कि आप क्या करें। इसके लिए आप ले लें कोई भी सॉक्स जो कि हमारे घर पे बेकार होती है, जिनका लास्टिक खराब हो जाता है या फट जाती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो पर्दे हैं उनको अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद आपने लेनी है ये सॉक्स, और सॉक्स को लेने के बाद आपने इस सॉक्स को इस पर्दे के रिंग्स के ऊपर इस तरीके से पहना देना है। इस तरीके से आप अपने पर्दे के ऊपर सॉक्स को पहना दें और इसके बाद आप वॉशिंग मशीन में इसको धुलने के लिए डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिंग्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और आपके पर्दे बहुत ही आसानी से वॉश हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है अखरोट को लेके। दोस्तों, अखरोट तो हम खाते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं हम इनके छिलके जो है उठाकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पतीला, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पतीले में डाल देंगे 1 गिलास पानी, और इस पानी को हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। जब ये पानी उबल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन छिलकों को इस पानी के अंदर डाल देंगे और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए उबालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इस अखरोट के छिलकों का सारे जो पौष्टिक तत्व है हमारे पानी में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इस पानी को छान लेंगे और ठंडा करके एक स्प्रे बोतल में भरकर रख लेंगे। ये हमारा एक हेयर टॉनिक स्प्रे तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जब भी आपको सर वॉश करना हो तो उससे आधा घंटा पहले आप इस स्प्रे को अपने बालों में लगाकर हल्के हल्के हाथों से मसाज कर ले। मसाज करने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे, और इसके बाद आप नॉर्मल अपना जैसे हेयर वॉश करते हैं आप शैम्पू से हेयर वॉश कर ले। इस तरीके से इस स्प्रे का इस्तेमाल रेगुलर आप अपने बालों में करेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी भी टाइप की दूसरे हेयर डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे आपके बाल नेचुरल जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर उनके अंदर किसी भी खुजली, इन्फेक्शन या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगी। और इस पानी का इस्तेमाल आप अपना मेहंदी का पैक बनाने में भी यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, पूरियां तो हम सब अपने घर पे बनाते ही हैं, और पूरियां बनाने के लिए अक्सर हम बेलन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने पूरियां बनाने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां मिनटों में कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बेलन के लिए। उसके लिए आपने कोई भी चार्जर लेना है, और उसके बाद हमें जरूरत होगी इस तरीके से, हमें जरूरत होगी किसी भी कंटेनर के कैप की। अब हमें क्या करना है, इस चार्जर को हमें इस कैप के ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। अब ये हमारा एक बहुत बढ़िया टूल सा बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से कैसे पूरियां बनानी है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये लोई ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टूल बनाया है इसको हम रखेंगे इस लोई के ऊपर, और इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए इसको दबाएंगे, और दबाने के बाद आप देखेंगे मिनटों में ही हमारी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बिना बेलन चार्जर की मदद से ढेरों पूरियां बनाकर अपने समय की बचत कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आटे को लेके। दोस्तों, जब हमें ढेर सारा आटा छानना होता है तो उसके लिए हम बड़ी छन्नी और बड़े बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हमें थोड़ी क्वांटिटी में आटा छानना होता है और हमारे पास बर्तन भी इस तरीके से छोटा होता है। तो अगर हम बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आटा जो है बाहर बिखर जाता है और सारा आटा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपको छोटे बर्तन में थोड़ी क्वांटिटी में आटा छानना है तो आप क्या करें, तो आप बड़ी छन्नी की जगह आप इस तरीके की छोटी वाली चाय छन्नी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी आपने आटा छानना है आप इस तरीके से छन्नी में डालें, तो आप देखेंगे इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से छोटे बर्तन में चाय छन्नी की मदद से आप बहुत थोड़ा क्वांटिटी में भी आटा बहुत ही आसानी से छान पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटी छन्नी से हमने कितनी छोटे से बर्तन में बड़ी आसानी से आटा छान लिया है।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लिपस्टिक को लेके। दोस्तों, सर्दियों में ज़्यादातर हम ग्लॉसी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे लिप्स को जो है हाइड्रेट करके रखती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं होती, तो हमें इस तरीके की मैट लिपस्टिक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसके कारण एक दिक्कत आती है कि मैट लिपस्टिक के कारण हमारे लिप्स जो है काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं है तो आप अपनी मैट लिपस्टिक को ही कैसे ग्लॉसी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, आप लें अपनी लिपस्टिक जो भी आपने लगानी है और उसके बाद आप लिपस्टिक को लगा लें अपने लिप्स पे। अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है वैसलीन। आप लें वैसलीन और उसके बाद आपने लेना है एक ब्रश, और ब्रश की मदद से आपने क्या करना है, इस तरीके से ब्रश के ऊपर वैसलीन को लगा लेना है। अब आपने जहाँ भी आपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से आप ब्रश से जो है वैसलीन को कोट कर दें। वैसलीन लगाने से क्या होगा कि आपकी लिपस्टिक जो है मैट से ग्लॉसी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी और आपकी काफ़ी देर तक लिप्स जो है हाइड्रेट रहे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की सॉक्स को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी सॉक्स जो है फट जाती हैं या उनके ऊपर के इलास्टिक खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आगे से आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप लें वाइपर। वाइपर लेने के बाद आपने क्या करना है, इन सॉक्स को आप चाहे तो पहले गीला कर लें, चाहे तो आप इनको बाद में गीला कर लें। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सॉक्स को इस तरीके से वाइपर के ऊपर चढ़ा देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से दोनों सॉक्स को वाइपर के ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपने देखा है सर्दी ठंडी का टाइम आ गया है। अगर हमें फर्श में पोछा लगाना होता है तो हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ठंड चढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से अपने वाइपर के ऊपर सॉक्स चढ़ाकर आप अपने घर पर बड़ी आसानी से पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको हाथों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसका दूसरा इस्तेमाल ये भी है दोस्तों, कई बार हमारे किचन, बाथरूम या टॉयलेट में टाइल्स काफी ऊंची लगी हुई होती हैं जहां पर हमारा हाथ नहीं जा पाता, तो आप इस तरीके से सॉक्स चढ़ाकर बड़ी ही आसानी से अपनी टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक से किए जाए तो वो काम आसान तो होते होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं।